नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं सियासी चश्मा। अब हम बात करेंगे हरियाणा की जन नायक जनता पार्टी में विधायकों की मची भगदड़ पर। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई वैसे ही जेजेपी के विधायक एक एक करके पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और पार्टी के सुप्रीमो यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। आज जो पार्टी को अलविदा कहने वाले विधायकों में टोहाना से देवेंद्र बबली, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और गोहला चिका से ईश्वर सिंह और शाहबाद से रामकरण ने पार्टी को अलविदा कहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनूप धानक ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर 4 विधायक जेजेपी को अलविदा कह चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जहां अनूप धानक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और उनका 1-2 दिन में ही बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान है, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार देवेंद्र बबली, गोला चिका के विधायक ईश्वर सिंह और शाहबाद से विधायक रामकरण कांग्रेस में जा सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने खुलेआम लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा की मदद की थी। उन्होंने कुमारी शैलजा के लिए प्रचार किया था और अपने समर्थकों के जो वोट थे वो कुमारी शैलजा के पाले में गिरवाए थे। तभी से यह अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि देवेंद्र बबली कांग्रेस में जा सकते हैं। अब आज ईश्वर सिंह और देवेंद्र बबली और रामकरण के इस्तीफे से जेजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी इस पार्टी से कैसे उबर पाएगी, ये तो जेजेपी को अब रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि आज पार्टी के विधायकों ने अलविदा कहा तो इस पर दुष्यंत चौटाला का बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। इस बार भी जेजेपी के नेता कांग्रेस या अन्य दलों के जो टिकट के चाहवान हैं उन पर निगाह गड़ाए हुए हैं कि चुनावों में नाराज जो बागी हैं उनको फिर से कैप्चर करेंगे या उनको अपनी टिकटें देंगे और उन्हें चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन बार के चुनाव में जेजेपी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले जेजेपी ने बीजेपी की खिलाफत के वोट मांगे थे और उन्होंने ये कहा था कि वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जेजेपी ने चुनाव के बाद जैसे ही उनके 10 विधायक चुनाव में जीते, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और करीब 4.5 साल तक जेजेपी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ जेजेपी के विधायक अनूप धानक और देवेंद्र बबली भी सरकार में मंत्री रहे। इसी बात से जो जेजेपी का वोटर था वो काफ़ी नाराज था, क्योंकि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान कर जेजेपी को जिताया था। वहीं किसान आंदोलन में भी जेजेपी से लोग नाराज हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में भी कहीं ना कहीं जेजेपी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही थी। खुद जेजेपी के आला नेताओं ने भी ये माना है कि उन्हें बीजेपी के साथ जाने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इन सारी स्थितियों से जेजेपी अपने आप को किस तरह से उबारती है, क्या रणनीति बनाती है और इन चुनावों के अंदर किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी या रणनीति बनाकर चुनावों में उतरती है, ताकि इस चुनाव में सम्मानजनक प्रदर्शन कर सके। इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।